अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो आज लाहौर हाईकोर्ट बार में जो इजलास हुआ है वो बड़ा धमाका खेज और धुआंधार हुआ है, जिसमें अली अहमद कुर्द और हामिद खान ने तकारीर की हैं और उसमें नारे लगे कि मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी, गो काजी। यानी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी बड़ी जोरदार और गरजदार आवाज में जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन या फिर मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और पिटिशन दायर कर दी गई है इस मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट से आया, जिसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटा के एक रिटायर्ड जज जहूर पराचा साहब को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया गया था। और हैरान कुन बात है कि जिस वक्त ये फैसला आना था तो जहूर पराचा साहब भी अदालत के अंदर मौजूद थे, वो भी वहीं पर मौजूद थे। ये बड़ी मानी खेज बात है। तहम जो फैसला आया है वो फैसला भी बड़ा बाइस ताज्जुब है। देखिए, ये रिमांड बैक किया गया है केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कलअदम करार दिया गया है ट्राइब्यूनल, और साथ ही नजर सानी का जो मामला है रिमांड बैक करके इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो फैसला सुनाया, बजाहिर तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा फैसला है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो ट्राइब्यूनल है शायद बहाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, 2 महीने और 8 दिन हो गए हैं कि ये मामला पेंडिंग है। ये रोलिंग स्टोन बना हुआ है इलेक्शन कमीशन और अदालत के माबैन, और कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। और इसका जो फायदा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहुंच रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छा खासा सेटबैक है। और जब ये रिमांड बैक हुआ इलेक्शन कमीशन को, तो फैसला फिर इलेक्शन कमीशन ने करना है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है ट्राइब्यूनल के मामले के अंदर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तो जाहिर है किसी भी सूरत वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का सरबराह मुकर्रर नहीं करेंगे। वो क्या, यानी उनके जो पीछे इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं वो किसी सूरत नहीं करेंगे। और फिर जब रिमांड बैक हुआ है तो फैसला फिर इतनी जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले ही 2 महीने और 8 दिन गुजर चुके हैं, अब मजीद प्रोलॉन्ग होगा तो जाहिर है कि इसको हॉल्ट करके इन द मीन वाइल जो नंबर गेम हुकूमत को चाहिए है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मजीद सीट्स रिक्वायर्ड है। तो ये कैसे हो सकता है कि इसी दौरान जो है कोई सेटबैक नून लीग को पहुंचाया जाए या हुकूमती जमातों को पहुंचाया जाए। तो इसलिए ये बड़ा ट्रिकी है, ये बड़ा ट्रिकी फैसला है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन अगर इसको नजर अमीक देखा जाए तो कोई तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बल्कि हुकूमत के हक में ही मामला नजर आता है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालतों का मैच पड़ा हुआ है। खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है वो खासी आमने सामने दिखाई दे रही है। मखसूस नशस्तों के केस का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक सुना नहीं रहा है और उसमें भी इजलास दर इजलास हो रहे हैं। बेहतर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला है वो फौरी तौर पर जारी कर दे ताकि कोई बहाम दूर हो सके, क्योंकि वजाहतों को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मान नहीं रहा है और एक डेड लॉक है और इस डेड लॉक का फायदा भी अल्टीमेटली हुकूमती जमातों को ही हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम की हुक्मतूली कर रहा है। मुसलसल मुसलसल अहकाम उस वक्त से नहीं माने जा रहे जब से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई के इंतखाबात से मुताल्लिक कहा था। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर। ताज़ा तरीन खबर यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के हक में, लेकिन इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए मजीद इल्तवा में, मजीद खटाई में डालने का जो प्लान है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया है और उस इजलास के अंदर जो 21 सितंबर का लाहौर जलसा है उसके इंतजाम की निगरानी और उसका जायजा लिया जाएगा। इस इजलास क्योंकि पेशावर में हो रहा है, असद कैसर होंगे, उमर अयूब होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इसमें शरीक होगी और नजर सानी की जाएगी इंतजाम किस तरह के लाहौर जलसे की क्या होना है और क्या नहीं होना। तो कभी इम्कान है कि इसके बाद कोई एलामिया भी सामने आएगा और तहरीक इंसाफ का जो वे फॉरवर्ड है, ये स्ट्रैटेजी है, वो भी इस इजलास के बाद ही अनवेल होगी। उसके साथ साथ आज ही जो वकला तंजीमें हैं, खासतौर पे हामिद खान साहब ने ऐलान किया हुआ था ना कि आज से वकला तहरीक का आगाज करेंगे, तो उस सिलसिले में अब जो नारा लग रहा है वो मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी, गो काजी का नारा है। और ये एक ऐसे वक्त में लग रहा है कि जिस वक्त हुकूमती जमातें बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। खासतौर पर गुज़श्ता रात जो बात कामरान मुर्जा साहब ने की कि बिलावल साहब ने हमें ये कहा कि हमने आईनी तरामीम देखी हैं, वो बड़ी खतरनाक है, लेकिन क्या कीजिए कि हमारी मजबूरी है, आप रेजिस्ट करें। ये हमारे उस खबर की तस्दीक और तौसीक कर रही है कि हुकूमत खुद नहीं चाहती कि इन आईनी तरामीम को मंजूर कराया जाए। और तभी हुकूमत ने बड़ी कमाल महारत से मौलाना के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। ये वही बंदूक है जो आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को दी थी और लगता ये है कि मौलाना फजल रहमान के कंधे पर रख के हुकूमत बंदूक चलाना चाहती है। और अब वो कौन सा दबाव है
बिलावल साहब से तो ये भी पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए ना कि आपके पास क्या ऐसा दबाव है कि 70 नशिस्तें आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं? नेशनल असेंबली में आपकी 70 सीटें हैं, तो आपको क्या वो छिनती हुई नज़र आ रही हैं या आईनी ओहदे छिनते हुए नज़र आ रहे हैं? तो फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लेगेसी है, क्या वो नवासा जो है उसके लिए तो खड़ा नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का नारा भई जमहूरियत के लिए तो आपको जब आप ये कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जमहूरियत के लिए खड़े हों फिर। तो ये बुरे तरीके से इसमें हुकूमती जमातें एक्सपोज़ हो रही हैं कि हुकूमत दबाव में ये तरमीम करना चाह रही थी और इसी को मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर इस पे हम दस्तखत कर देते तो ये कौम के साथ बहुत बड़ी खयानत होती। हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती जमातें एक्सपोज़ हो रही हैं और अभी पीपल्स पार्टी के जहाँ पर नैयर बुखारी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, वहीं अब रमेश कुमार साहब का स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत चल तो रही है, लेकिन हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती और ऐसी हुकूमत से बेहतर यही है कि शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो जाएँ। यानी हुकूमत किसी जगह पर नईम अशरफ भट्ट साहब को एक इंटरव्यू दिया है, एआरवाई से वाबस्ता सहाफ़ी है। पहले उन्होंने नैयर बुखारी को इंटरव्यू किया, नैयर बुखारी ने भी कुछ ऐसी ही बातें की और अब रमेश कुमार जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, फिर पीटीआई में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी को प्यारे हुए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत चल तो रही है, मगर डिलीवर नहीं कर पा रही और ना ही इससे कोई डिलीवरी की तवक्को है। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अख्तर नवाज सती साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती जो कोर कमांडर मुल्तान है और उनके हवाले से एक पिटिशन भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जी वो जो सर्विंग जर्नल है वो किस तरह जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी, उसके सरबरा लग सकते हैं। खैर अब पता ये चल रहा है और नादरा के हवाले से थी, माफ कीजिएगा। अब ये कोर कमांडर मुल्तान है अख्तर नवाज सती साहब और नवंबर के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि ये अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। ज़ाहिर है वो भी एक सर्विंग जर्नल है और रिटायरमेंट भी होने वाली है, तो रिटायरमेंट से पहले ही एक बंदोबस्त कर लिया गया है, जिसमें इनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सौंप दिया जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑलरेडी कोई सरबराह बड़े अरसे से नहीं था, तो अब वहाँ पे सरबराह जो अपॉइंट होने जा रहा है वो एक हाज़िर सर्विस जर्नैल होने जा रहा है और ऐसे वक़्त में होने जा रहा है कि जब उसकी रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा करीब है। इससे पहले हमने देखा कि जनरल आमिर हों, उनको उनकी जो बतौर एम्बेसडर तैनाती थी यूएई के अंदर, वो भी उनकी रिटायरमेंट की बहस 11 महीने के बाद कर दी गई। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर सवाल ज़रूर उठते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर कि भई ये क्यों और कैसे हो रहा है? हर इदारे के अंदर जो है यूँ लगता है कि जैसे एक मार्शल लॉ सेमी मार्शल लॉ टाइप नाफ़िज़ है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।